क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट यानी कि इंडोर या आउटडोर जो आप लगाते हैं वो अगर आप अपने मूलांक के हिसाब से लगाएं तो वो आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेके आ सकता है। आज मैं इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि अपने मूलांक के हिसाब से अगर आप पौधा लगाते हैं और उसको एनर्जाइज करते हैं अपनी एनर्जी से संग, उसकी एनर्जी को अपने संग अलाइन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो, हेल्थ फैक्टर हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, पैसा हो, कोई भी फैक्टर आपकी लाइफ में हो, वो कितनी सही तरीके से अलाइन होना शुरू हो जाएगा। आज पौधा सब लगाते हैं, पौधों से सबको प्यार है, नेचर की बात की जाती है। नेचर को हम कहते हैं नेचर में जाओ, आप देखो आपको कितना अच्छा फील होता है। और इसमें कोई फैक्ट भी नहीं है कि हाँ हमें नेचर के पास अच्छा नहीं लगता। अगर वही चीज़ें हम अपने घर में करें, अपने आसपास करें, किसी पार्क में जाके लगाएं, आप देखिएगा कि आप अपने लोन्स, अपनी डिसीजेस और अपनी एनिमिटी, जो लोग जेलस होते हैं, वो भी आप इन तीनों चीज़ों को अपने सिर्फ प्लांट के लगाने की वजह से, उस पौधे को लगाने की वजह से आप अपनी लाइफ से हटा पाएंगे। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर करके इसे एक्सपीरियंस करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग जरूर शेयर करिए। My name is Nidhi Chugh. I am into astrology, numerology, वास्तु एंड लोगो डिजाइनिंग। आइए समझते हैं पहले मूलांक क्या है। मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग ये देख रहे होंगे मोस्टली उन्हें पता होगा मूलांक क्या है, पर फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज आप किसी भी महीने की 14 तारीख, मंथ हो गया कोई भी मंथ ले लीजिए, मार्च 100 ईयर में पैदा हुए हों, तो जिस दिन आप पैदा होते हैं यानी कि 14 तारीख, वो आपका मूलांक है। और हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका डबल डिजिट में मूलांक आ रहा है तो उसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 14 को मैंने 1 + 4 किया यानी कि 5, ये मेरा मूलांक बना। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम हर डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट में लेते हैं और फिर उसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करूंगी नंबर 1 से। जो लोग नंबर 1 के हैं, आपको पता है कि ये सन से रूल करते हैं। अब सन क्या है? सन हमें एनर्जी देता है। सन को अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, ईगो होती है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा प्लांट लगाएंगे कि हम उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के संग अलाइन कर पाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ अलाइनमेंट की बात करनी है, तभी हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसे लोग अगर अपने घर में बैम्बू का पौधा लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि इनको अपनी लाइफ में वो जो इनका मूलांक इन्हें देने के लिए आया है उसको वो अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। और सिर्फ लगाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खरीद लाए और आपने अपने घर में एज अ डेकोरेटिव लगा दिया, नहीं, आपको उसे नर्चर भी करना है। जब हम बच्चा होता है हम उसको हर तरीके से नर्चर करते हैं ना, उसे सही चीज़ें सिखाते हैं, उससे बातें करते हैं और फिर उसके संग जुड़ते हैं। तो हमें भी अपने पौधे को जब हम लगाएंगे तो हम उसके संग बातें करेंगे, अपने दिल में आई हुई कोई भी 1-2 चीज़ें अच्छी सी जो आपके माइंड में हैं, जो आपके विश है, उस पौधे के संग शेयर करिए, उसको पानी दीजिए, उसकी मिट्टी को जब आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उसके अंदर अपनी बातें बताइए, शेयर करिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप उसकी एनर्जी से संग अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अब आते हैं नंबर 2 पे, यानी कि 2 होता है मून। मून की एनर्जी क्या है? सेंसिटिव है, इमोशंस है, मन है, माँ का कारक है। जब भी हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, इमोशंस को हम अपने अंदर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और जब हम ऐसा पौधा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे प्लांट होता है लिली। लिली अगर आप अपने घर में लगाते हैं, अगर आप घर पे नहीं लगा सकते तो आप पार्क में जाके भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उसे आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आप जाकर उसे पानी दे पाएँ, जहाँ पे हफ्ते में 1 बार 2 बार जाके उसको आप अच्छे से नर्चर कर पाएँ। तो जब भी आप यहाँ पे लिली लगाएंगे, जिनका भी मूलांक 2 है, आप देखेंगे कि आप अपने इमोशंस के संग बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी हो जाती है, कई बार बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत ईजिली हर छोटी बात पे ना लोग आपको कुछ कहते हैं और आपको बुरा लग जाता है और आप दिल से ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब आते हैं नंबर 3 पे, कि जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि सिंगल डिजिट पे आने के, जैसे 12 है, 21 है, दोनों 2 + 1 को ऐड किया या 1 + 2 को ऐड किया तो 3 बना। जिनका भी मूलांक 3 है वो उनको रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट जुपिटर।
यानी कि जुपिटर की एनर्जी क्या है, देने की, गुरु की, एक्सपेंशन की। तो यहाँ पे उन्हें कौन सा पौधा लगाना है, यहाँ पे उन्हें तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी को जब आप अपने घर में लाते हैं और उस पर पानी देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर विजडम, स्पिरिचुअलिटी का भाव आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से आएगी कि आप सब कुछ छोड़ ही देंगे, स्पिरिचुअलिटी कभी ऐसा नहीं कहती। स्पिरिचुअलिटी बात करती है आपके संग अलाइनमेंट की, इनर सोल की, यानी कि आप उस डिवाइन एनर्जी के संग कनेक्ट करेंगे जब जो आपके संग आपको उस रास्ते पे लेके चलता है जहाँ पे आपको पीस मिलती है और आप अपनी उस पीस को दूसरों के संग स्प्रेड भी करते हैं। तो आपका होना एक इतना अच्छा वो लाता है कि उस माहौल को शांति और प्रेम भरा बनाता है। अब हम लाएंगे नंबर 4 को, यानी कि जिनका भी मूलांक 4 है वो लोग डील करते हैं राहु से। उनके लिए प्लैनेट है राहु। राहु का क्या ट्रेस है, राहु कहता है वो एक हवा की दुनिया में रहता है, वो ऐसी इल्यूशन में रहना पसंद करता है कि बस उसको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी जल्दी मैंने ये करा, जल्दी जल्दी ये मुझे रिजल्ट मिल जाए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ शॉर्टकट हमेशा थोड़े समय के लिए मिलती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। पर हाँ, ऐसे लोग अगर अपनी इसी सोच को, क्योंकि वो राहु में एक बहुत पॉजिटिव पार्ट भी है कि वो ऐसी चीज़ और ऐसी क्रिएटिविटी ढूंढ लेगा जो उसे आउट ऑफ द बॉक्स बना देती है, वो सबसे अलग सोचता है और इसीलिए वो सबसे सक्सेसफुल भी होता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा स्नेक प्लांट अपने घर में लगाना चाहिए, जितना वो स्नेक प्लांट अपने घर में। अब मैं ये नहीं कह कि आप स्नेक प्लांट काट दिया तो आप पूरे घर में स्नेक प्लांट ही लगा दें, बस 1 पौधा या 2 पौधा आपने ऐसे लगाने हैं, हर जगह उसे भर नहीं देना है। जितना आप इसको नर्चर करेंगे आप देखेंगे अपनी लाइफ में आप ग्राउंडेड रहना एक तो सबसे पहले सीखेंगे। सेकंड, आप देखेंगे कि इसको आप साउथ वेस्ट में लगाइए, क्योंकि राहु का स्थान है साउथ वेस्ट। जितना आप वहाँ पे स्नेक प्लांट को लगाते हैं, आपके अंदर जो रिलेशनशिप को लेके, कई बार आप देखेंगे रिलेशनशिप को लेके, मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि यहाँ पे ना, क्योंकि राहु के लोग कभी भी रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं रख पाते, क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ये नहीं कि राहु में प्रॉब्लम है, पर लोगों को उनका बारे में ना उनको लगता है कि ये बंदा या बंदी सही नहीं है, इस पर्सन के संग ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, वो दिल के इतने अच्छे होते हैं और इतने प्योर होते हैं कि अगर दिल से कोई आपका साथ देगा तो वो राहु वाला होगा, और राहु वाला अगर आपके संग जुड़ जाए तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको भी नहीं पता। तो स्नेक प्लांट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं हम 5 नंबर यानी कि बुध के नंबर पे। बुध यानी कि मरकरी हमें क्या कहता है, मरकरी जो है वो हमारे लिए कहते हैं ना, 5 नंबर आपके पास है तो आपकी पूरी लाइफ बैलेंस्ड है। आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस में ऐसा सुना होगा, क्योंकि बैलेंसिंग का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर है। फास्ट सोचते हैं मरकरी वाले, बहुत ब्रेनी होते हैं, जिनके दिमाग बहुत तेज चलते हैं। अब 5 का होना आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा संयोग लाता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाएंगे स्पाइडर का प्लांट, यानी कि स्पाइडर प्लांट जैसे ही आप लगाते हैं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्पाइडर की तरह वेब नहीं बनाना है, इन स्पाइडर की तरह धीरे धीरे चल के आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि इंटेलेक्चुअल पार्ट जो होता है ऐसे लोगों का बहुत जल्दी बढ़ता है। आपकी जो एनर्जी है 5 नंबर की, मरकरी की, आप जो बोलना, कम्युनिकेशन इनकी स्ट्रेंथ होती है, तो आप सही जगह पे उतना ही बोलेंगे जो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 5 नंबर को ये प्लांट लगा के अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी चाहिए। फिर आते हैं 6 नंबर पे यानी कि वीनस पे। वीनस हमारा कारक है लव का, लग्जरी का, एलिगेंस का, हार्मनी का, और सब वीनस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, वे सबको ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आप लैवेंडर का या ऑर्चिड का प्लांट जब भी आप लगाएंगे और इसको नर्चर करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, प्यार यानी कि लव को स्प्रेड करने की भी पावर बढ़ेगी। चाहे आपका वीनस ना भी हो, 6 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में ना आता हो, या आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 6 नंबर नहीं आता, डजंट मैटर। आपका वीनस कहीं 6, 8, 12 में है, डजंट मैटर। आप जैसे ये 2 प्लांट लगाएंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसा भी आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप जो है लोग समझने लगेंगे, आपके संग जुड़ना पसंद करेंगे। लगा के देखिए और मुझे ये फीडबैक में जरूर कमेंट्स में चाहिए कि आपके संग क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए हैं।
तो मैं आपको और भी ऐसे टिप्स लेकर आऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। फिर आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का। केतु रिप्रेजेंट करता है अलोननेस, यानी कि आइसोलेशन में काम करना पसंद करता है, उसे अलग ही लेवल पे अपने संग रहना है। ऐसे लोग जो 7 नंबर के होते हैं ये काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। इन्हें कोई भी ऐसी बातें आप घुमा फिरा के बोलेंगे तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। ये स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअलिटी के संग जुड़ते हैं। ऐसे लोग जब एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगाते हैं और उसको नर्चर करते हैं, आप देखेंगे कि इनके घर में काफ़ी पीस आनी शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है ऐसे लोगों के घर में ना, लोग इन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि ये अलग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं और लोग चाहते हैं कि हमसे जुड़ो, तुम अकेले क्यों रहते हो, ऐसी चीज़ें। पर ये अकेलेपन में ऐसा सोच रहे होते हैं जो कोई नहीं सोच रहा। पर जब ये इसको लगाएंगे और नर्चर करेंगे तो आप देखेंगे लोग भी इनको समझना शुरू करते हैं और हेल्थ में बहुत अच्छा, मतलब आपके सराउंडिंग में भी आप देखेंगे फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पर ये पौधा लगाना आपको नॉर्थ ईस्ट में है और किसी डायरेक्शन में नहीं लगाना है। फिर आते हैं हम 8 नंबर पे, यानी कि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे सैटर्न को। सैटर्न का नाम सुन के आई नो सब डर जाते हैं कि वो शनि आ गए। अब शनि किस चीज़ का कारक है? हार्ड वर्क का। ट्रांसफॉर्मेशन भी शनि से ही आती है। आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन बंदा जितना होगा उसका शनि बहुत स्ट्रांग होगा। वो कहीं ना कहीं शनि से उसका, क्योंकि शनि का कारक ही है डिसिप्लिन। अब जब भी शनि की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रबर प्लांट लेकर आना है। रबर प्लांट जब भी आप लगा के उसे पानी देंगे, नर्चर करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे, ब्लॉकेजेस थे, स्ट्रगल्स थे, वो धीरे 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 कम होने शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक साथ ही आपने एक दिन लगा दिया और बस अब सारी चीज़ें अच्छी नहीं, क्योंकि शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, इसमें उसको कोई जल्दी नहीं है। ये चाहता है कि आप ऐसी चीज़ें सीखें कि वो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करें, उसे अपने जीवन का पार्ट बनाएं। तो उसको पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? धीरे धीरे नर्चर। कोई भी चीज़ को सींचते हैं ना तो आराम से वो थोड़े दिनों में, साल में हमें रिजल्ट देती है। तो पेशेंस सिखाता है शनि। तो उस पेशेंस को हमें अपने अंदर लाना, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए रेडी रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नंबर है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स को। मार्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा अग्रेशन है, सबसे ज़्यादा उसे जल्दी है हर चीज़ को पाने की। ये क्योंकि पैशनेट भी होते हैं हर चीज़ को लेके। आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखेंगे जो सारे 9 नंबर से होंगे, जो अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। इनको लगाना चाहिए जेड प्लांट। रेड एंथुरियम भी ये लगा सकते हैं, पर मैं बोलूँगी कि जेड प्लांट इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर ये अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जल्दी चाहते हैं। किसी भी चीज़ को देने का जो कारक है वो भी मंगल ही है। मंगल के बिना, ओके, ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है। ये ऐसे लोग दिल से जब किसी की सेवा करते हैं ना तो बहुत लंबी सेवा करते हैं। वो कभी ये नहीं करते कि आज मैंने डोनेशन किया और मेरा काम हो गया। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना लगातार उस चीज़ में अपना साथ जोड़ लेते हैं कि लाइफ लॉन्ग का ये मेरा साथ है, ये मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपना प्लांट जो है वो साउथ ईस्ट में लगाना है। जब भी वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे आप देखेंगे कि अपने अग्रेशन, अपने पावर को ये बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो ये थी 9 प्लांट्स के बारे में बातें, 9 नंबर्स के बारे में बातें, कि अगर आपको जो भी ऐसे प्लांट्स लगा के रिजल्ट मिलता है और आप अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू करते हैं तो मैं चाहूँगी कि ये चेंज आप दूसरों की लाइफ में भी लेकर आइए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए उनके संग जिनकी लाइफ में आप चेंज देखना चाहते हैं। All the best and I will wait for your comments. Thank you.